हाँ तो दोस्तों अब जो है बस प्याले बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे जो है हमारे निमट चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ फारूक वारी, ये सुशा फूड सीक्रेट में। तो आज जो है एक और बहुत ही मज़ेदार सी स्ट्रीट स्टाइल रेसिपी लेके आपके लिए हाजिर हुए हैं। जगह जगह पे स्ट्रीट पे आपने देखा होगा काठियावाड़ी छोलों के जो काउंटर लगे होते हैं। इसको किस तरह बनाया जाता है, क्या क्या चीज़ें इसमें जाती हैं, बहुत ही ज़बरदस्त ये बनते हैं, बहुत ही मज़ेदार। इसको जो है कड़क रोटी के साथ जो है इसको सर्व किया जाता है। तो सारी बातें आपके साथ डिटेल में शेयर करेंगे। वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। अच्छा, छोलों को जो है हमने पहले ही बॉईल कर लिया। इसके अंदर जो है दो मसालों का इस्तेमाल किया जाता है। एक तो आप कोई भी अच्छा चाट मसाला ले सकते हैं और एक जो है खड़ा मसाला इसका तैयार होता है। तो हम जो है यहाँ पे पहले इसका खड़ा मसाले को तैयार करते हैं। उसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने जो है इसको रोस्ट करना होगा। तकरीबन 100 ग्राम मैंने यहाँ पे धनिया लिया है और 150 ग्राम हमारे पास ज़ीरा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कढ़ाई में डाल देंगे और इसके साथ 200 ग्राम जो है हमने मोटी मिर्च ली है गोल वाली, ये इसमें जाएंगी। 2 से 3 मिनट तक हमने इसको स्लो फ्लेम पे जो है रोस्ट करना है। इसमें लो फ्लेम पे जो है इसको अच्छे से भून लेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट इसमें लगेंगे। तो उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं। हाँ तो दोस्तों अभी जो है इसको 2 से 3 मिनट हो गए, हमारे मसालों की जो है भुनाई अच्छे से हो चुकी है। बस यहाँ पे जो है फ्लेम को बंद करेंगे और इसको उठा लेंगे। इसको रूम टेम्परेचर पे आने का इंतज़ार करेंगे। अच्छा, इसको जो है हमने बिल्कुल पाउडर नहीं करना है, इसको हम क्रश करेंगे। थोड़ा जो है इसमें दाना रहना चाहिए। अच्छा, इसको भी हम क्रश कर लेते हैं और इसके साथ साथ हमें एक चटनी भी बनानी होगी, जिसके लिए यहाँ पे जो है मैंने एक गड्डी धनिया पुदीना और तकरीबन 200 ग्राम जो है हरी मिर्चें ली हैं। इसमें भी पानी शामिल करके इसका पेस्ट बना लेंगे। दोनों चीज़ों को तैयार कर लें, उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं। हाँ तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चटनी भी और हमारा मसाला भी पिस चुका है। ये हमने इसकी कंडीशन रखनी है, इसको हमने दर दरा रखना है। यहाँ पे जो है इसमें तकरीबन 25 ग्राम के करीब हमने टाटरी शामिल कर देनी है और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये जो है हमारा टॉपिंग के लिए मसाला बिल्कुल तैयार हो गया। और जो ये हमने पानी डाल के थोड़ा धनिया पुदीना और हरी मिर्चों की चटनी बनाई है, इसमें 1/3 टेबल स्पून के करीब हमने कुटा हुआ ज़ीरा लेना है और 1/3 टेबल स्पून ही इसमें नमक शामिल करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चटनी भी जो है ये तैयार हो गई। अच्छा, जो हमने छोले लिए हैं, छोले जो है हमारे 2 किलो छोले हैं, जिससे हम काठियावाड़ी छोले तैयार करेंगे। और जो ये लवाजमात हम इसके तैयार कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम इसको लेके चल रहे हैं। मैं आधा किलो छोलों की जो रेसिपी है उसकी जो है लिमिटेड जितना हमें ये चाहिए होगा रेशो, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अच्छा, 4-5 घंटे पहले जो है मैंने चनों को भिगो दिया था। उसके बाद तकरीबन इनको अच्छे से बॉईल कर लिया। ये इसकी आप कंडीशन देख सकते हैं और बिल्कुल अच्छे से गल चुके हैं। अच्छा, इसके लिए जो मैंने पानी लिया था तकरीबन 16-17 लीटर मैंने पानी लिया था। और अभी जो हमारे पास यहाँ पे पानी मौजूद है तकरीबन ये 14 से 15 लीटर के करीब है। इसमें जो है हम काठियावाड़ी छोले तैयार किए करेंगे। और जो घर वगैरह में छोले तैयार किए जाते हैं उसमें ये होता है कि छोले जो है ज़्यादा रखे जाते हैं और इसका जो लिक्विड होता है कम। और स्ट्रीट में जो है इसका उलट होता है, लिक्विड थोड़ा ज़्यादा होगा, छोले थोड़े कम होंगे। तो उसको खाने में भी ज़्यादा मज़ा आता है, ज़्यादा छोले अच्छे नहीं लगते। अपनी अपनी चॉइस है। बस इसमें पानी में जो है बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। अच्छा, मैंने जो है बिल्कुल भी सोडे का इस्तेमाल नहीं किया था। अगर आप सोडे में छोलों को भिगोते हैं तो उसके पानी को चेंज करके फिर आपने उबालना होगा। इसके फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ करेंगे और इसमें मज़ीद मसाले शामिल करते हैं, तो वो आपको दिखाते हैं। हाँ तो दोस्तों इधर जो है काफ़ी कम ही मसाले इसमें इस्तेमाल होंगे। मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ, तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने लाल मिर्च ली है, 3 टेबल स्पून कुटी मिर्च, 2 टेबल स्पून इसमें हल्दी शामिल करेंगे, 2 से 3 टेबल स्पून इसमें नमक शामिल करेंगे। सब चीज़ें सब मसाले जो है इसके बाद में सेट किए जाते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छा, बाज़ार में जो है इसमें थोड़ा सा जो है कलर का भी इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पे हम भी जो है इसमें थोड़ा सा कलर शामिल करेंगे। येलो फूड कलर है ये इसमें जाएगा। ये ऑप्शनल है, अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और दूसरा जो है यहाँ पे इसमें 2 टेबल स्पून के करीब ही चिकन पाउडर भी शामिल कर देंगे। इससे जो है मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा। बस इसको
उबाल आने देते हैं, वहाँ पे जो है अब हमने इसमें कॉर्नफ्लोर भी शामिल करना है, तो वो तैयार करते हैं, तो वो आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं मैंने तकरीबन 400 ग्राम यहाँ पे कॉर्नफ्लोर लिया है। इसमें जो है तकरीबन 1 से 1.5 लीटर इसमें पानी शामिल करेंगे। इसको अच्छे से बीट कर लेंगे, इसमें कोई भी लम्स वगैरह नहीं रहने चाहिए। तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छा, इसको जो हम शामिल करेंगे इसकी कंसिस्टेंसी देख के इसमें शामिल करेंगे। अभी जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पहले जो है इसमें तकरीबन 70% तक शामिल कर देते हैं। इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। अब जो है इसमें मज़ीद शामिल कर देते हैं। तकरीबन सारा ही लिक्विड जो है हमने 400 ग्राम कॉर्नफ्लोर लिया था वो इसमें शामिल कर दिया। तकरीबन 1 मिनट तक जो है हम इसको तेज़ फ्लेम पे ही पकाएंगे। उसके बाद इसको दम पे रख देंगे। 1 मिनट पकने के बाद ये इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं। ये इसकी हमने कंसिस्टेंसी रखनी है और फ्लेम को जो है यहाँ पे बंद नहीं करेंगे, इसको लो कर देंगे। लो फ्लेम पे पड़ा रहेगा। बस यहाँ पे जो है इसके नमक को चेक करेंगे। नमक को जो है बस हमने इसमें बैलेंस करना होगा, ज़्यादा नहीं रखेंगे क्योंकि हमने बाद में भी इसमें नमक शामिल करना है। अभी जो है इसमें काफ़ी कम है, तो 2.5 टेबल स्पून मज़ीद मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया। बस इसको मिक्स कर देंगे। बाकी बच्चों को बुलाते हैं, उनको सर्व करेंगे, इसके लवाजमात जो हैं वो सारे सेट करते हैं, तो फिर आपको दिखाते हैं। हाँ तो दोस्तों, अभी जो है तकरीबन 10 मिनट हो गए। लो फ्लेम पे हमने इसको पकने को छोड़ दिया था। इसमें थिकनेस जो है मज़ीद आ गई है, आप ये देख सकते हैं। इधर जो है हमारे मेहमान भी आ गए और हमारा काउंटर भी जो है बिल्कुल सेट हो चुका है। अब मैं जो है आपको डिटेल में बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो है आप ये देख सकते हैं, ये कड़क रोटी ये कहलाती है। इसके साथ में इसको सर्व किया जाता है। बहुत ही मज़े के ये लगते हैं। इसके साथ में ये बेकरी से आपको आराम से मिल जाएगी। तो ये है, और इसके साथ में हम इस पर टॉपिंग करेंगे पापड़ी की। ये हमारे पास साबुत पापड़ी है। इसको जो है हमने क्रश कर लिया ताकि प्याले जो है हम जल्दी से इसके बना सकें। ये हमने मिट्टी के प्याले लिए हैं, जो स्ट्रीट पे भी इन्हीं टाइप के प्यालों में इसको सर्व किया जाता है। 1 किलो के करीब जो है मैंने प्याज को लेके बिल्कुल बारीक काट लिया है, अंडे वाली प्याज टाइप। और ये जो हमने चटनी बनाई थी इसको हमने छोटे प्याले में भी कन्वर्ट कर लिया। अच्छा, ये जो है इमली का पल्प है। तकरीबन मैंने 250 ग्राम इमली लेके अलग भी हमने इसको रखा हुआ है। बस इसको पानी में भिगो दिया था। ये पल्प इसमें शामिल करेंगे और जो ये हमने खड़ा मसाला तैयार किया है ये इसके ऊपर लगाएंगे। और ये चाट मसाला, कोई भी अच्छा चाट मसाला ले सकते हैं, और थोड़ा सा इसमें नमक शामिल करेंगे। बस हमारे पास जो है अभी बच्चे आ गए हैं, मज़ीद भी बच्चे आ रहे हैं, तो उनके लिए जो है पहले एक सेट तैयार करते हैं। जो अभी बच्चे आए हुए हैं तो वो आपको दिखाते हैं। हाँ तो दोस्तों, अब जो है बस प्याले बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जल्दी जल्दी से जो है इस सारे प्यालों को भर लेंगे। अच्छा जी, बच्चा पार्टी मसाला कैसा खाना है, नॉर्मल या स्पाइसी? स्पाइसी। नॉर्मल वाले कितने हैं, हाथ उठाओ। 3। चलो पहले ये मज़ेदार से चटपटे से बनाते हैं, नॉर्मल वाला सेकंड हाफ में तैयार करेंगे। अच्छा जी, ये इसमें डाल देने के बाद 1-1 स्पून के करीब हम इसमें चटनी लगाएंगे। ये जो है हम थोड़े स्पाइसी तैयार कर रहे हैं। और इसके बाद जो ये हमारे पास इमली का पल्प है, थोड़ा थोड़ा ये इसमें शामिल करेंगे। और जो ये हमारे पास चाट मसाला है, बिस्मिल्लाह, थोड़ा थोड़ा इस पर चाट मसाला। और जो ये हमने खड़ा मसाला तैयार किया है अब इसमें ये शामिल करेंगे। इसके बाद जो है हमने नमक जो है वहाँ पे थोड़ा सा खींचता हुआ ही रखा था, क्योंकि बाद में इसमें शामिल किया जाता है। जिसने कम ज़्यादा करवाना होता है वो अपने हिसाब से जो है इसमें सेट कर लेता है। अब जो ये हमने प्याज को चॉप किया है ये इसमें डाल देंगे। और जो ये हमारे पास पापड़ी क्रश हुई हुई है अब ये इस पे जाएगी। और ये हमारे मज़ेदार सी काठियावाड़ी छोलों की बाउल तैयार हो गया। तो एक सेट जो है हमने आपको बाउल का तैयार करके दिखाया। एक जो है हम इसकी डिश तैयार करते हैं। अगर आपने एक साथ में सब इसको सेट करके सर्व करना हो तो वो कैसे किया जाएगा। तो ये माशाल्लाह हमारे मज़ेदार से काठियावाड़ी छोले। भैया बेटा आगे सर्व करो। हसनैन आप भी लो। बस जल्दी जल्दी से पहले बच्चों के बाउल बना देते हैं, उसके बाद जब डिश तैयार करेंगे तो फिर आपको दिखाते हैं। हाँ तो दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे जो है हमारे निमट चुके हैं। एक जो है हम बड़े बाउल को भी तैयार कर लेते हैं। इसमें जो है मसालों को पहले ही मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे जो है तकरीबन उसमें 3 टेबल स्पून के करीब इमली का पल्प, 3 टेबल स्पून ही इसमें
चटनी शामिल कर देंगे। इसको जो है पहले यहाँ पे थोड़ा सा मिक्स कर देंगे और यहाँ पे जो है अब इस पर चाट मसाला, ये कुटा हुआ हमारा मसाला और ये इस पर थोड़ा सा नमक, ढेर सारी इसके ऊपर प्याज और आखिर में इसके ऊपर पापड़ी। अच्छा, बहुत सी जगहों पे जो है इसमें आलू भी शामिल किए जाते हैं। स्ट्रीट पे जो है काफ़ी जगहों पे आलू नहीं मिलते हैं, हमने जो है बिल्कुल आलू के बगैर इसको तैयार किया। तो ये जो है माशाल्लाह इसकी थिकनेस, इसका बाइट आप चेक कर सकते हैं। तो इसको जो है मैं आपको बन के साथ भी चेक करवाता हूँ। इस तरह से बस इसको तोड़ के जुनैद हमारे साथ खड़े हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा एहतियात के साथ, थोड़ा सा गर्म भी है। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी बिल्कुल है, स्ट्रीट वाले हैं जैसे खाते हैं वहाँ वाटर पंप वाले, बिल्कुल वैसी ही है, अच्छी नहीं है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की रेसिपी, आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।